नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। योग की ताकत आज पूरी दुनिया मान चुकी है और कोरोना के दौरान तो प्राणायाम और आयुर्वेद करोड़ों लोगों के लिए एक संजीवनी जैसा साबित हुआ। और इसमें योग गुरु स्वामी रामदेव की भूमिका काबिले तारीफ रही, जिन्होंने पिछले 2 साल से हर रोज इंडिया टीवी पर सबको योग सिखाया, फिर चाहे वो हरिद्वार में रहे हों या हैदराबाद में, मुंबई में हो या फिर नोएडा में। योग से उन्होंने एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। हुसैन, अब आप ब्रेक की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि ब्रेक लेने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, सिर दर्द या पेट दर्द? ज्योत्सना, देखिए, मेरी बात कोई मायने नहीं रखती, हम बात देश की करते हैं, क्योंकि देश की ही बात करने के लिए हम यहां पर रोज सुबह स्वामी रामदेव के साथ इकट्ठा होते हैं। तो पूरे देश की बात अगर करें तो आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 47% लोग काम से छुट्टी के लिए जो वजह बताते हैं वो है सिर दर्द और माइग्रेन। हुसैन, परेशानी तो ये है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हाल ही में एक स्टडी की गई और स्टडी में सामने आया कि माइग्रेन से परेशान लोगों के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनने को दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को म्यूजिक से अलग रखा गया। 4 महीने में फर्क साफ दिखने लगा। म्यूजिक सुनने वाले ग्रुप में सिर दर्द और माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई। वैसे सिर दर्द पर एम्स की भी एक स्टडी है, इसमें भी माइग्रेन के मरीजों के 2 ग्रुप बनाए गए अलग अलग। एक ग्रुप को 3 महीने तक योग करवाया गया और दूसरे ग्रुप को सिर्फ दवाएं दी गई। नतीजा यह रहा कि जिस ग्रुप ने योग को अपनाया, उनके माइग्रेन के दर्द और अटैक की जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें करीब 50% की कमी आ गई। इन स्टडीज से ये तो साफ है कि अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की परेशानी है, तो आपकी परेशानी का हल 3 चीजों में है। पहला, अपना लाइफस्टाइल ठीक कीजिए। दूसरा, रोजाना कम से कम 30 मिनट योग कीजिए। और तीसरा, संगीत सुनिए। म्यूजिक सुनने की आदत डालेंगे तो यह भी आपकी परेशानी से आपको निजात दिलाएगी और जो 150 तरह का सिरदर्द होता है उससे भी छुटकारा मिलेगा। और अपनी पसंद के म्यूजिक का, गानों की एक लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। लेकिन योग और आयुर्वेदिक नुस्खे कौन से आजमाने हैं ये स्वामी रामदेव ही बताएंगे, और जिसके वजह से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे पाएंगे। स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, ज्योत्सना जी आपको भी। और हम हरिद्वार, हैदराबाद, गुवाहाटी होते हुए रात को 12 बजे के बाद यहाँ दिल्ली, नोएडा पहुँच गए और अब सुबह सुबह हम 5 बजे से योग के अभ्यास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और 8 बजे चाहे कुछ भी हो जाए, हजारों लाखों करोड़ों काम हो, तो भी योग नहीं छोड़ना। लंबे लंबे श्वासों के साथ जो सुबह उठ करके लंबे सांस ही ले लेते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर पाते, आज मेरे साथ मनोज भी योग कर रहे। ये पहले बहुत मोटा था, इसकी बीवी इससे भी मोटी, उसका 20-30 किलो वजन कितना घटाया रे? 40 किलो बीवी ने घटाया, 20 किलो हस्बैंड ने घटाया। और जो ये ना कर पाए वो अनुलोम विलोम ही कर ले। अनुलोम विलोम तो हमारे हुसैन भाई भी अच्छा कर लेते हैं। और ये करके जो रोज शीर्षासन करेंगे, अब हमको आज तक नहीं पता कि ये सिर दर्द होता क्या। शीर्षासन जो ऐसे रोज कर लेते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर पाते वो अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम से भी उतना ही फायदा हो जाता है। एक खास बात आप बता रहे थे कि आप कैसे छुट्टी मनाते हैं। लोग छुट्टी क्यों मनाते हैं? छुट्टी मनाते हैं, हॉलीडे लेते हैं रेस्ट करने के लिए। अब हम रोज छुट्टी मनाते हैं और एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाते। रोज योग करते हैं तो हमारा हॉलीडे बन जाता है। होली माने पवित्र डे माने दिन, तो हॉलीडे ही होता हमारा। सुबह सुबह जो हम योग करते हैं, कुछ लोगों को लगता है अरे स्वामी रामदेव रोज योग करवाते, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेता। तो देखो, जो ज्यादा न कर पाए वो अनुलोम विलोम ही कर ले। जैसे हमारे ये तगड़े तगड़े मोटे मोटे भाई, कुछ तो इसमें मस्टंडे आए भी नहीं अभी, लेकिन कुछ आ गए अनुलोम विलोम ही कर लेंगे तो इस सिर दर्द ठीक हो जाएगा। भ्रामरी कर लेंगे तो अनुलोम, विलोम, भ्रामरी, 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 अनुलोम, विलो
तितली, शीतकारी और ये ओंकार, गायत्री ध्यान, और जो कर सके वो शीर्षासन और सर्वांगासन कर ले। तो आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये अभ्यास जिसने कर लिए आलंबन के साथ और बिना आलंबन के, इसको सालंब और निरालंब सर्वांगासन हलासन ऐसे कहते हैं। ऐसे कर लिया यूं, ये सर्वांगासन और हलासन। तो मैं कह रहा था सिर दर्द तो मिटेगा, पूरा विश्राम मिलेगा। विश्राम पूर्वक श्रम है ये योगाभ्यास। अच्छा स्वामी जी, प्रवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है ये योगाभ्यास। स्वामी जी, आपने शीर्षासन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करके ये तो बता दिया कि आसनों का राजा शीर्षासन, अगर लोग करते रहेंगे इस आसन को तो सिर दर्द क्या बहुत सारी और परेशानी उनको बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझाइए कि ये बीमारी बड़ी आम सी होती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस वक्त सिर दर्द की शिकायत करने लगे हैं, माइग्रेन की शिकायत करने लगे हैं। तो ये होता क्यों है? सबसे पहले तो इसकी वजह बताइए। सिर दर्द की एक वजह है पेट में गैस बनती है, उससे सिर दर्द हो जाता है। तो मंडूकासन किया करें या पवन मुक्तासन किया करें, योग मुद्रासन, उत्तान पादासन किया करें। सिर दर्द की एक वजह इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, नींद पूरी न आना है। दूसरी वजह है बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस में रहते लोग, एक्सर्शन माने बोझ से दबे रहते हैं। मैं कहता हूँ निर्भर रहो, निर्विकार रहो, निर्विचार रहो, निर्द्वंद रहो, निर्भय रहो। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेश लोलुक्तम मार्द्वम रीर चापलम तेज क्षमा धृत शौचम अद्रोहनातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो देखो अभी रुचि सोया का एफपीओ का प्रोसेस आज से स्टार्ट हो जाएगा। लोग कह रहे थे कब आएगा, कैसा आएगा, कितना आएगा। 4300 करोड़ का एफपीओ आ रहा है, उसकी रात दिन तैयारी चल रही है। फिर मेरे कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम वो भी साथ में चल रहे हैं। जैसे रामानुजाचार्य जी का 1000वां उनका सहस्राब्दी वर्ष मना रहे, उसको भी मैंने पूरा किया। असम में फिर पाम प्लांटेशन से लेकर के एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन के कार्यों को उनको भी निष्पादन किया। मैं सैकड़ों कार्यों का निष्पादन करता हुआ भी निर्भर रहता हूँ, निर्बोझ रहता हूँ, खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, अपने कर्म को अपना धर्म मान के करता हूँ। तो ऐसे जो स्ट्रेस फ्री रहेंगे, बोझिल नहीं रहेंगे, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब करते करते जो है एक बार भी मुझे सिर दर्द नहीं होता, एक बार भी नींद नहीं उड़ती, एक बार भी बेचैन नहीं होता, शांत नहीं होता। तो एक कारण स्ट्रेस है, एक कारण इंडाइजेशन है। जिनको बहुत अधिक पित्त रहता उनको भी सिर में दर्द हो जाता, उसके लिए वमन भी हम बताते हैं। उसके लिए हम ये भी बताते हैं कि वो व्हीट ग्रास, एलोवेरा और थोड़ा लौकी, अंकुरित और फल आदि का सेवन करें, सुबह सेव खा लिया करें, उससे दूर हो जाएगा। वात के कारण से भी सिर दर्द होता है, उसके लिए तो अनुलोम विलोम उनको करना ही पड़ेगा। और ये जो है ना थोड़ा ये भुजंग आसन भी कर लें, ये फेफड़े के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए भी, मेरुदंड के लिए भी, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी, ये स्वस्थ सुंदर सुडौल आकर्षक शरीर के लिए, एंकोलोजिंग स्प्लाइटिस के लिए, स्लिप डिस्क शैटिका आदि के लिए, और ये माइग्रेन पेन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आपको वजह मैंने 5-7 बता दी। घर में लड़ाई झगड़ा रहता है और प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता नहीं है, उससे भी व्यक्ति का पूरा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, सारे केमिकल्स, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। चलिए स्वामी जी, आपने कई वजह बता प्रेम दी। से रहेंगे तो कोई सिर दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। सिर दर्द की अलग अलग कई वजह आपने बताई हैं। अब उन वजहों का निवारण आपसे जानते हैं कि इन वजहों को कैसे खत्म किया जा सकता है। एक वजह स्वामी जी आपने बताई गैस, पेट में गैस बनती है जिसकी वजह से सिर दर्द होता है। तो अब अगर गैस बन रही किसी को तो उसकी वजह से सिर दर्द हो रहा है, तो जाहिर है कि उसकी जड़ पर ही निवारण जड़ का किया जाए, यानी गैस कैसे खत्म की जाए, इसके बारे में जरा बताइए।
एक तो है गैस को खत्म करने के लिए सुबह उठ करके वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी आदि का रस पीने के लिए बोलते हैं, गोधन अर्क पीने के लिए बोलते हो, गैस के लिए बहुत अच्छा होता है। गैस बनी जाए तो गैसर चूर्ण भी खाने के लिए बोलते हैं, जीरा, धनिया, मेथी, सूप, अजवाइन का पानी भी सुबह खाली पेट बोलते हैं, सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, लिवामृत ले ले, मंडू का आसन। तुम मोटे मोटे मंडू का आसन करो सब। मंडू का आसन वज्रासन में बैठ करके, और जो हल्के फुल्के हैं वो योग मुद्रासन कर लें। जो सना जी तो सभी कर लेते हैं। तो वज्रासन में मंडू का आसन या योग मुद्रासन करने से गैस दूर हो जाती है। गैस के लिए हिंगवेस्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण खाने के बाद छाछ में पी लिया करे थोड़ा। सुबह उठ करके अनार और एप्पल खा लिया करे, गैस बनेगी नहीं। पहले ग्रास के साथ जो लहसुन खाते हैं तो 1-2 लहसुन की कली, थोड़ा सा हिंगवेस्टक, लवण भास्कर या थोड़ा त्रिकुटा डाल करके आधा चम्मच गाय का घी और 2-3 कलियां लहसुन की पहले ग्रास के साथ खा ली, गैस बनेगी ही नहीं। गैस बनती है आंतें और लीवर के कमजोर होने से। तो ये मंडू का आसन, पवन मुक्तासन जो हम बता चुके, योग मुद्रासन, वक्रासन और गोमुखासन करने से। अब गोमुखासन करते गैस, यदि किसी को कितनी गैस बनी ऊपर से नीचे से निकल जाएगी। और इससे तो हाइड्रोसिल से लेकर के हाइड्रोसिल, एक भाई बिहार से आए, बोले जी 1 किलो का हाइड्रोसिल था, ये गोमुखासन किया, गरुड़ासन किया और मेरा तो वो 1 किलो का हाइड्रोसिल ही खत्म हो गया। इतने जबरदस्त है ये। और गैस इसमें करते ही ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से गैस निकलती है। कोई बैठ के ही देख ले ऐसे, बिल्कुल ईजी है। तो गैस का परमानेंट सॉल्यूशन हमारे पास। देखो, मैं एलोपैथी की आलोचना तो नहीं करता, लेकिन बीच बीच में आ ही जाता है, क्या करूं। गैस, कब्ज, एसिडिटी, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस का कोई, माइग्रेन पेन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परेरी रिलीफ और परमानेंट नुकसान, एडवर्स इफेक्ट जरूर होते हैं दवाइयों के। इसलिए गैस बन रही है। और उससे यदि सिर में दर्द है तो ये अभ्यास जो हमने बताए इनको कर लेंगे तो सिर में दर्द दूर हो जाएगा। और किसी कारण से हो भी जाए तो थोड़ा मेधावटी ले ले, बादाम रोगन नाक में डाल ले, बादाम रोगन से मसाज ही कर ले, भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम थोड़ा ज़्यादा कर ले। और सिरोधारा करने से तो पूरा ही ठीक हो जाता है। और पेट पर मिट्टी पट्टी, आंखों पर मिट्टी पट्टी जो हम रखते हैं ना, वो बड़ा वाटर थेरेपी, मड थेरेपी पे बड़ी ज़बरदस्त है। और ठंडे ठंडे पानी से नहा ले तो अपने आप ही नेचुरल सिरोधारा हो जाती है, उसी से सिर दर्द दूर हो जाता है। और ठंडे मौसम में थोड़ा सर्दी, अब जैसे घास के ऊपर चल ले, ठीक है, नंगे पैर चलना, घास के ऊपर चल ले, उसी से ही आंखें भी अच्छी हो जाती, सिर में दर्द भी दूर हो जाता। बताओ, आंखों की रोशनी अच्छी, सिर दर्द भी दूर। स्वामी जी, गैस को तो परमानेंटली आपने दूर कर दिया। एक वजह आपने बताई डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमा, पाचन। तो क्या जो योगाभ्यास आपने बताया, जो बातें आपने गैस के लिए बताई, उनसे हाजमे वाला काम भी हो गया या उसके लिए कुछ अलग से करना है? हाजमे वाला काम हो गया पक्का। जो मंडूकासन, योग मुद्रासन के साथ थोड़ा वक्रासन, पवन मुक्तासन और कर ले। और हाजमे के लिए सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ खाली पेट ले ले। और लिवोग्रिट खाने के पहले, खाने के बाद लिवामृत, वटी और शरब भी पी ले। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, मैं तो कहता हूँ एलोवेरा ही पी ले। एलोवेरा खाली पेट पी ले अथवा खाने के बाद पी ले। आंवला और एलोवेरा ले लिया ना तो डाइजेशन ऐसे हो जाएगा एकदम, जैसे कहते हैं ना, सुपर डाइजेशन, एकदम अप्रतिम, इतना जबरदस्त हो जाता है। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा का जूस पी लिया और या गोधन अर्क ले लिया, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा, पूरे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन ऐसे जी। स्वामी जी, अगर वक्रासन कर लिया और खाली ये कपालभाति कर लेते हैं ना, बाह्य प्राणायाम कर लेता तो गैस और इंडाइजेशन दोनों का एक खात्मा हो जाता है। मेरे भाई हुसैन जी, कुमारिया सो पीले, पुनर्नवारिष्ट पीले, कितने विकल्प हम बताते, एक एक बीमारी के लिए 10-10 उपाय बताते, एक भी अपना ले हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, तो उनकी ज्योति पूरी जाग जाएगी। और इसमें ये भी स्वामी जी
कि सुबह नहार मुंह इतनी सारी चीजें हो गई हैं कि मुझे लगता है कि सबको एक रोस्टर बनाना चाहिए कि मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, तो तब तरीके से चीजें हो पाएंगी। जोत्सना, आप अगला सवाल ले। बिल्कुल स्वामी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, अच्छा जी, तरीका बता दिया। आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी ज्योत्सना जी। स्वामी जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारे कारण हैं सिरदर्द के, और इन कारणों की वजह से बहुत सारी तरह का सिरदर्द भी होता है। हालांकि टेंशन, सर्वाइकल की वजह से सिरदर्द होता है, और ऐसे में हमने देखा है कि 150 तरह के सिरदर्द होते हैं। तो अगर आप अलग अलग सिरदर्द के बारे में आज थोड़ा डिटेल में बताएं ताकि लोग जान सकें कि उनको जो सिरदर्द हो रहा है वो किस तरह का है और उसका इलाज क्या है। वर्टिगो तक हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाला थोड़ा मिस हो गया था, उसको बता देते हैं। ये वर्टिगो से लेकर के चक्कर आते हैं। एक तो हमारे इतने अच्छे भाई थे, हरि भाई, उनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हुई और एक दिन बालकोनी में थे, उसी से नीचे गिर गए और उनकी अकाल मृत्यु हो गई। मुझे इतना दुख हुआ, इतने अच्छे भाई वर्टिगो की वजह से बालकोनी में खड़े थे, वहीं चक्कर आए, नीचे गिर गए। तो वर्टिगो से जो है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से और गैस बनने से, एसिडिटी बनने से भी वर्टिगो हो जाता है, सिर में दर्द भी हो जाता है और आदमी की मौत भी हो सकती है। बताओ, तो ये जो उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, अर्ध चंद्रासन और ये जो मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, बरकटासन भी बता देता हूँ। ये भी एक बड़ी वजह है जो है माइग्रेन पेन की, सिर दर्द की। फिर जिनको कफ के कारण से होता है उनको नशे भी लेना चाहिए दिव्य धारा का। ऐसे ये तो कर लो पहलवानों। ये कभी योग न करने वाले जीव जंतु हैं आज मेरे साथ बहुत सारे, और ये जीव जंतु कल्याण बोर्ड खोला हुआ है हमने योग के माध्यम से सबका कल्याण करने के लिए। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से भी सिर दर्द होता है, तो उसके लिए ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मरकटासन इतना ही कर लिया ना, तो जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण से सिर दर्द होता है उससे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अब है सिर में दर्द, अब उसके लिए पेन किलर कोई सॉल्यूशन है क्या? नहीं। जिस कारण से सिर दर्द हो रहा उसको दूर कर दो, कारण को हटा दो, कार्य हट जाएगा। जब बीज ही नहीं होगा तो पेड़ पौधा फसल कैसे होगी? ऐसे। और जिनको कफ के कारण से सिर दर्द होता है उनको नशे भी करवा देते हैं। पित्त के कारण से होता है तो वमन करा देते हैं, और वात के कारण होता है तो फिर ये योगाभ्यास, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करा देते हैं। और भुजंगासन के 3 अभ्यास, पहले अभ्यास में साइड में हाथ, दूसरे अभ्यास में ठोड़ी के नीचे, और तीसरा अभ्यास में दोनों हाथ साइड में और पैरों में पीछे फासला, कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को ऐसे देखते हैं, और इससे पूरा स्पाइनल कॉर्ड एकदम अच्छी हो जाएगी, और वर्टिगो से लेकर के सिर दर्द से लेकर के सब कुछ दूर होगा। बस आराम आराम से ये अभ्यास कर लें। ज्योत्सना जी, पूरी ज्योति जागृत हो जाएगी, जैसे आपने अपनी ज्योति को पूरा जगाया हुआ है ये। और फिर अंत में ये मरकटासन, ये तो बेस्ट है। 3 अभ्यास हैं इसके। ज्यादा हो तो थोड़ा पिनालिल गोल्ड और थुग्रिट ले लिया, त्रयोदशांग गुग्गल ले लिया, ऐसे। या कितने भयंकर कोई दर्द हो, एलोवेरा और गिलोय ले लें, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात या हार श्रृंगार, मोरिंगा, जो भी जिसको उपलब्ध हो जाए उसी का उपयोग कर लें। ऐसे, फिर ये ऐसे दूसरा और ये तीसरा। स्वामी जी, कई बार ज्योति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाले की आंखें चौंधिया जाती हैं, उसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है बहुत सारे लोगों को, और होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। सिरदर्द के साथ साथ कई सारे लोग झंझनाहट, हाथ पैर के सुन्न हो जाने और याददाश्त के कमजोर हो जाने की भी शिकायत कर रहे हैं, तो इन सारी परेशानियों का भी इलाज जरा बताइए। तो ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। लंबे समय तक सिर दर्द रहता है ना, तो दिमाग की नसें इतनी कमजोर पड़ जाती है, हरे राम राम राम, वो छोटी छोटी बातों को भी फिर सहन नहीं कर पाते। और मौसम की भी प्रतिकूलता, जरा सी सर्दी, जरा सी गर्मी, किसी भी तरह की वातावरण की प्रतिकूलता, सारे संसार हमारे लिए तो खाली नहीं बना है ना।
तो इसमें प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौतियां, समस्याएं रहेंगी। तो ये अभ्यास करने के साथ साथ जो आपने प्रश्न पूछा ये बड़ा गहरा है। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम ही कर लें। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो लंबे गहरे श्वास भरने से दिमाग से लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पूरा ब्रेन और मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र, पंचकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय और 72,72,10,201 नाड़ियां अष्ट चक्र नवद्वार से लेकर के 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एनर्जाइज हो जाते हैं। ऐसे फ्रेश एयर में लंबा श्वास लिया और सिर दर्द से लेकर के जो दिमाग की नसों में कमजोरी आ जाती है, बताओ दिमाग की नसों की कमजोरी भस्त्रिका से, अनुलोम विलोम से। चलो अनुलोम विलोम करो सब। अनुलोम विलोम बड़ा जरूरी है, इसको तो कभी भी कर सकते हैं। लोग गाड़ी में भी करते हैं, ट्रेन में भी करते हैं, प्लेन में भी करते हैं, मैंने देखा। और हमारे हुसैन भाई तो एंकरिंग करते करते ही कर लेते हैं। ये बड़ा अच्छा है दिमाग के लिए। फिर दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह खाएं, बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम रोगन से मसाज करें, मालकांगनी का तेल उसको नाक में डालें, बादाम रोगन। मालकांगनी भी बहुत अच्छी है मस्तिष्क के लिए, मस्तिष्क की कमजोरी के लिए। और इसमें अमृत रसायन, इसमें मेधावटी, इसमें अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, बड़े जबरदस्त। कोई भी एक चीज ले ले, या अश्वगंधा का कैप्सूल, इम्यूनोग्रीट या इम्यूनोग्रीट गोल्ड, ये सारी चीजें मस्तिष्क के लिए बहुत ही जरूरी है। सुबह उठ करके यदि सूरज की धूप में कर लिया, तो किसी किसी को तो सूरज की धूप से ही सिर में दर्द हो जाता है। किसी किसी को यात्रा ट्रेवलिंग करने पर जो है गाड़ी में बैठे उसी से सिर दर्द हो जाता है। ट्रेन में बैठेंगे तो नहीं हो, तो गाड़ी में तो हो जाता है। बस में बैठेंगे तो उल्टियां, सिर दर्द शुरू हो जाता है। तो उनके लिए भी अच्छा है ये अनुलोम विलोम। भ्रामरी, उद्गीत ज्योत्सना जी कर लेंगी ओम, और ये पॉइंट दबा ले। ये सारे पॉइंट है ना, ये बड़े जबरदस्त है। ऐसे और ये ऐसे भी सिर दर्द के लिए बड़े जबरदस्त हैं, और ये दिमाग की नसों की कमजोरी के लिए भी। तो सारे साइनस के पॉइंट दबा ले, अथवा 2 मिनट ऐसे कीर्तन कर ले ऐसे। इसी से भी सारा जो है ऐसे करने से सिर का दर्द गायब हो जाता है और दिमाग की नसों की कमजोरी गायब हो जाती है। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, सौंफ, इलायची और पुष्करमूल, मीठी बाच, ये सब जबरदस्त हैं। सौंफ का पानी मस्तिष्क के लिए बड़ा अच्छा होता है। मेधा क्वाथ पी ले, मेधा बटी ले ले। कई बार बहुत सारे लोग स्वामी जी ये भी शिकायत कर रहे होते हैं कि सिर दर्द के वक्त उनकी यहाँ की नस बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रही होती है और घड़ी की सुई की टिक टिक भी उनको बहुत परेशान करने लगती है। ये क्या चीज है? हाँ, तो एक तो यही ये नसें खिंच जाती हैं, तो इसके लिए ये पॉइंट भी दबा लें ऐसे। और रात को जब सोते हैं तो उनके बगल में यदि कोई घड़ी हो तो उसकी भी आवाज़ टिक टिक सुनाई देती है और उनके दिमाग में चोट सी लगती है। तो वो श्वासों पर ओंकार का ध्यान करें। ये पॉइंट भी थोड़ा दबा लिया करें। ये पॉइंट ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये दोनों तरफ से। पहले किसी को भी सिर में दर्द होता था तो ऐसे ही मसाज किया करते थे। ऐसे ये तरीका होता है, ऐसे ऐसे मसाज कर लें, ऐसे मसाज कर लें, इससे सिर में दर्द दूर हो जाता है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी देखिए, सर्दियां जा भी रही लेकिन अब भी सर्दी अच्छी खासी पड़ रही है। सुबह और रात की सर्दी तो बहरहाल है, और इस मौसम में भी जो साइनस के मरीज हैं उनको काफी दिक्कत होती है। साइनस ना बढ़े इसके लिए क्या करना है? और साथ ही साथ स्वामी जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात भर सही तरीके से सो नहीं पाते, उनका सिर काफी भारी रहता है, नींद अच्छी आती रहे और जिसकी वजह से लोगों को सिर दर्द परेशान ना करे, इसके लिए क्या करना है? सोने से पहले ऐसा क्या किया जाए कि नींद अच्छी सी आ जाए? अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे, नींद अच्छी आएगी। भोजन में दोपहर को एक प्याज सलाद के रूप में खा ले, नींद अच्छी आएगी। मखाना, पोस्तदाना की खीर खा ले, नींद अच्छी आएगी। गाय का दूध पी ले, नींद अच्छी आएगी। या जटामासी और सर्पगंधा का पाउडर कर ले और 1-2 ग्राम खा ले, नींद अच्छी आएगी। मेधावटी से भी नींद अच्छी आ जाती है। खुश रहें
और भगवान की कर्मफल व्यवस्था, वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा एक निसर्ग है, एक यूनिवर्सल लॉ है, उसके ऊपर भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था पर, भगवान के विधान पर विश्वास रखें, नींद अच्छी आएगी। अपना काम करें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नींद अच्छी आएगी इससे। और जो आपने सर्दी जुकाम का जो पूछा, जो है ये पॉइंट दबाने से भी नींद बहुत अच्छी आती है। और शवासन योग निद्रा करने से, साक्ष्य भाव से, दृष्टा भाव से अपने देह को, पिंड को, ब्रह्मांड को देखें, और इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जो आपने दूसरी बात साइनस की कही, तो दिव्य धारा सूंघने से, पतंजलि बाम लगाने से, पंचकोल स्वासारी का काढ़ा पीने से, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटिया, स्वासारी गोल्ड खाने से साइनस पूरा दूर हो जाता है। और अणु तेल से, सरसों के तेल से या षडबिंदु तेल से नस्य करने से, और हमने तो रीठा वाला नस्य बता रखा, जिनको 10-10, 20-20 साल से कफ कोल्ड के कारण से, वात पित्त कफ बड़े कारण है सिर दर्द के, वात पित्त कफ, उनको शिरोवेदना कहते हैं। तो ये नस्य करने से सिर में दर्द पूरा दूर हो जाता है। और ऐसे 2 से 5 मिनट भस्त्रिका कर लें, इससे भी नींद अच्छी आएगी। अच्छा स्वामी जी, आपने बीच बीच में अलग अलग अभ्यास के दौरान भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए, लेकिन अब जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो सिरदर्द और माइग्रेन के में काम आते हैं, और लोगों को चाहिए कि वो उसके बाकायदा उसको नोट डाउन करके अपने पास रखें। ये इधर पिट्यूटरी, इधर पेनियल और इधर ब्रेन। पिट्यूटरी, पेनियल, ब्रेन को ठीक रखने के लिए, पूरे राइट लेफ्ट ब्रेन और हाइपोथैलेमस सिस्टम को ठीक रखने के लिए ये अंगूठे के बीच में, हाथों में और पैरों में सेम पॉइंट है ये, और रिंग फिंगर के टॉप पर दबाएं, और इससे सिर में दर्द एकदम ठीक हो जाता है। सिर दर्द के डायरेक्ट पॉइंट तो ये तो थे, दोनों तो ये थे ही, एक पीछे और होता है यहाँ ऐसे। तो इधर जो है कहते हैं ना, तेरी गुद्दी में मारूंगा और अभी तेरा सिर दर्द ठीक होगा, तो उधर बैठो ऐसे। यहाँ ये पीछे एक पॉइंट होता है यहाँ से, तो ऐसे मारना नहीं किसी को, तो ये ऐसे मारने के लिए नहीं, हम तो तारने के लिए पैदा हुए। ऐसे ही पीछे से ये पॉइंट दबा देते हैं, ये कान पकड़ करके ऐसे खींच देते हैं, बोले इसके कान खींच दो, इसका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। ये यहाँ से ठीक हो जाता है। और ये चलो ऐसे ये पॉइंट दबा लें, और ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, हाथों में भी पैरों में। किसी किसी का मेरुदंड के अंदर प्राण का संचरण मूलाधार से सहस्रार तक ठीक नहीं होता, तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इससे भी सिर दर्द ठीक हो जाता है। और किसी को गैस बहुत बन रही है, उससे सिर दर्द हो जाता है, तो यहाँ दबाने से ही। एक बहुत पुराने वैद्य थे, 30 साल पहले हरिद्वार में हमको मिले, तो किसी को भी यहाँ दबाते थे, बोले इससे सिर दर्द ठीक हो जाता है। हम कहते हैं इससे कैसे ठीक हो, बोले इससे इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी सारी ठीक हो जाती है यहाँ दबाने से ही। ऐसे तो जिनको पेट के कारण से दर्द है सिर में, तो ये पिंडली दबाने से और ये दबाने से भी ठीक हो जाता है। और किसी का पूरा, आपने बताया ना, ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो उसके लिए पीछे के पॉइंट बता दें, दबा दें, तो इससे भी सिर में दर्द पूरा दूर हो जाता है। ऐसे ही ये पॉइंट दबाएं, ऐसे 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 दबा ले, ऐसे, और ये ऐसे ऐसे दबा दें, तो ये सारे पॉइंट बता। और स्वामी जी, जिनका सिर दर्द अब भी दूर नहीं हुआ है, वो अपना नाम सुन करके आपकी जुबान से उनका सिरदर्द ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सिरदर्द इस वजह से भी होता है कि उनके सवाल शामिल नहीं हो पाते, तो वो शिकायत भी अब दूर होने वाली है। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी आयुषी का है, हालांकि इनके सवाल का जवाब भी उनको मिल चुका है कार्यक्रम के दौरान, लेकिन फिर भी आप उनको बता दें। 2 साल से वो माइग्रेन से परेशान है, सर्दियों में दर्द और बढ़ जाता है, तो उनके लिए क्या उपाय है? तो आयुषी के लिए यही उपाय है। एक तो सर्दियों में उनको सर्दी ना लगे तो दूध में हल्दी और शिलाजीत, थोड़ा केसर ले लिया करें, या पतंजलि च्यवनप्राश खा लिया करें, ऐसे लंबे श्वास ले ले। सर्दी भगाने का सबसे अच्छा उपाय है ये भस्त्रिका करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, और एक ये दंड बैठक लगा लिया करें, ऐसे ही, ऐसे, तो आयुषी बलवान भी बन जाएंगी और सिर दर्द दूर हो जाएगा, आयुष्मती भी हो जाएंगी आयुषी। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, आयुषी के बाद अगला सवाल तरुण का है। तरुण का कहना है कि माइग्रेन की वजह से आंखों में बहुत जलन होती है, तो योग के जरिए आंखों की जलन को कैसे ठीक किया जा सकता है? हाँ ये भी, अरे हाँ ये तो अच्छा,
आपने तरुण का प्रश्न भी अच्छा ले लिया। तरुण दंड बैठक लगाना, सूर्य नमस्कार करना, सूर्य नमस्कार से भी सिर में दर्द दूर होता है। और आंखों की जलन और आंखों के चश्मे के कारण से भी कई बार सिर में दर्द हो जाता है। आंखों पर चश्मा आ गया और आपने चश्मा पहना नहीं, ऐसे पढ़ते रहते हैं, या आपका चश्मा का नंबर घट गया बढ़ गया, उससे भी सिर में दर्द हो जाता है। तो दोनों बता देते हैं। एक तो त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला, उसको पानी में भिगो दिया करो, उससे आंखों को वॉश कर लिया करे। और गुलाब जल में सूखी आंवले की कलियां डाल दें, 24 घंटे के बाद उसको नितार करके उससे आंखों को धो लो, उससे आंखों की जलन खत्म हो जाती है। और आंखों पर चश्मा है, आंख और कान की प्रॉब्लम के कारण से भी सिर दर्द होता है। उसका साइनस का तो बता ही दिया था। आंख और कान के कारण से दर्द होता है। तो आंख के लिए आई ग्रिट गोल्ड और कान के लिए ईयर ग्रिट गोल्ड ले लें, उससे आंख कान अच्छे होंगे तो सिर दर्द भी अच्छा हो जाएगा। आंखों पर चश्मा है तो आंवला का प्रयोग किसी न किसी रूप में करें, जल नीति सूत्र नीति करें, उससे भी फिर इसलिए सिर में दर्द दूर हो जाता है। और तरुण सूर्य नमस्कार भी अवश्य करना, तो 100 साल तक तरुण रहेंगे आप। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अगला सवाल जिनका है वो नाम स्वामी जी मुझे बचपन में ले जा रहा है, लेकिन बहरहाल सवाल पहले पढ़ लेता हूं। नागराज जी का ये सवाल है, उनकी पत्नी को सिर की नसों में दर्द रहता है और लाइट को वो नहीं देख पाती, रोशनी नहीं देख पाती, उनके लिए कोई उपाय बता दें। ओहो हो, तो नागराज जी के सवाल का जवाब दे देते हैं। आपने नरेश कौशिक को सुना था, उनके 3 पीढ़ियों को अब ये प्रॉब्लम हो गई, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रोशनी में उनको दिक्कत होती है, किसी को जो है अलग अलग, रात को भी तेज रोशनी हो उसी से सिर में दर्द हो जाता है। खैर, तो जिनको भी ये दिक्कत है वे एक तो ये अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है अनुलोम विलोम का अभ्यास। और जो है आँख में दृष्टि या सौम्य आई ड्रॉप डाल लें, उससे भी बहुत अच्छा रहेगा। और ये एक अनुलोम विलोम तो सैकड़ों रोगों की दवाई है। और जलेबी तो भूल ही गए थे, आज हम जो है नोएडा में हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पाक शास्त्र वाला पूरा तामझाम यहाँ पर नहीं था, तो इसीलिए स्वामी जी अब हम आपसे जलेबी जो है इजाजत लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जलेबी तो आने वाली है, आप कल तक का बताओ, तब तक मैं जलेबी बता। ठीक है स्वामी जी, मंगाइए आप, तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। जब कसरत में मन ना लगे तो कंफर्ट और मोटिवेशन कैसे आपको मिलेगा? शरीर के साथ साथ रिश्ते कैसे बनेंगे हेल्दी और मजबूत? वैलेंटाइंस डे पर योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे स्पेशल योग जिससे होंगे रिश्ते हैप्पी, शरीर बनेगा निरोग। तो कल सुबह 8 बजे हमारा ये खास शो जरूर देखिएगा। रिश्तों और सेहत के बीच कैसे एक बेहतर तालमेल बनाया जाए, इसके बारे में भी स्वामी रामदेव बताएंगे। स्वामी जी, जलेबी पहुंच गई आप तक? हाँ, बहुत बड़े उसमें आई है जलेबी। अरे जलेबी पहुंच भी गई, खा भी ली। तो ये जलेबी खाओ, ऊपर से गाय का दूध योग करते हुए तो इतने लोग नहीं दिखे, जलेबी खाते हुए नजर आ रहे हैं। मोटे हैं, पहले योग कर लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।